साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, 3 दिसंबर को जो 5 राज्यों का चुनाव परिणाम घोषित हुआ, उसने भारत की राजनीतिक परिदृश्य में आमूल-चूल परिवर्तन ला दिया। जो अर्श पे थे वो फर्श पे आ गए और जो फर्श पे थे वो अर्श पे चले गए। ये स्थिति हो गई। अब हिमाचल और कर्नाटक जीत करके कांग्रेस सफलता के घोड़े पर सवार थी, सफलता के नशे में चूर थी और उसे यूं लग रहा था कि अब हमारा दौर वापस आ चुका है, मोदी जी का दौर खत्म हो चुका है और बाकी के जो सारे 5 राज्यों के इलेक्शन हैं, ये मैं अकेले अपने दम पे जीत लूँगा। किसी गठबंधन, इंडिया गठबंधन के साथी की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कांग्रेस ने किसी भी गठबंधन के साथी को महत्व नहीं दिया। बिल्कुल मतलब दुत्कार दिया, दुत्कारना जिसे कहा जाता है ना, अखिलेश यादव को अखिलेश वकलेश कर दिया गया। ये दुत्कारना ही हुआ ना, बिल्कुल पूरी तरह दुत्कार दी। क्योंकि कांग्रेस को ये भरोसा था और जो एजेंडा पत्रकार हैं उसके चमचे, उन लोगों ने कांग्रेस को विश्वास दिला दिया था कि आप ही जीत रहे हो सब जगह। अब जब रिजल्ट आया, 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आया, तो ये सारे लोग औंधे मुँह गिर गए। कांग्रेस की हैंकड़ी पूरी तरह निकल गई। आनन-फानन में उसे इंडिया गठबंधन की याद आने लगी और 6 दिसंबर को टाइम रख दिया कि 6 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक होगी। पर जितने भी लोग थे बाकी दलों के, वो तो खार खाए बैठे हुए थे कांग्रेस से कि अच्छा अब तुम्हें याद आ रही है इंडी गठबंधन का। इतने दिनों से आप किसी को महत्व नहीं दे रहे थे और आज एकाएक आपको इंडिया गठबंधन की याद आ गई और आपने 6 तारीख का डेट भी निकाल दिया। कोई नहीं पहुंचा। कांग्रेस की भारी किरकिरी हुई। इसके बाद अब दूसरा डेट 18 दिसंबर रखा गया है, 17 दिसंबर शायद। तो साथियों, जैसे ही कांग्रेस की हैकड़ी निकली, कांग्रेस जमीन पे आई, जो छोटे-छोटे दल थे इंडिया गठबंधन में, इंडी अलायंस में, जैसे समाजवादी हुआ, जेडीयू हुआ, आरजेडी हुआ, तृणमूल हुआ, ये सब अपने आप को उभार के सामने खड़ा करती है कि अब कांग्रेस पिछले सीट पर जाओ, तुम्हारा ड्राइविंग हमारे हाथ में होनी चाहिए। अब ड्राइवर भी तो कम नहीं है ना, इस गठबंधन में बहुत सारे हैं। तो नीतीश कुमार जी ने देखा कि मेरा नाम तो कोई प्रस्तावित करने वाला है नहीं, जबकि सारा चीज़ हमने किया। वो एक प्रेम रोग मूवी का एक गाना है ना कि भंवरे ने खिलाया फूल फूल को ले गए राजकुंवर। तो कुछ ऐसा ही नीतीश कुमार जी के साथ हुआ। इन्होंने गठबंधन के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगाया, सभी दलों को इकट्ठा किया, एक टेबल पर पटना पर बैठाया, पर इसके बाद इनके हाथ से लगाम छीन ली गई। अब नीतीश जी डट करके सामने खड़े हुए हैं कांग्रेस की हार के बाद कि कांग्रेस पस्त और नीतीश मस्त। अब स्थिति ये हो गई कि नीतीश जी ने इनडायरेक्ट वे में अपनी पार्टी के तरफ से अपने नाम को उछलवा दिया और ये प्रोपेगेंडा शुरू हुआ कि फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे नीतीश कुमार। फूलपुर चूंकि ऐतिहासिक स्थल है, जवाहरलाल नेहरू लड़ा करते थे, वहां से एक मैसेज जाएगा, इसलिए ये फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे नीतीश जी। ये सब दिखाया जा रहा है, इशारा दिया जा रहा है कि भाई हमारे नाम पर विचार करो प्रधानमंत्री पद के लिए। और दूसरी बात है कि नीतीश जी ने ये ठोक करके कह दिया है, अब उनके आवाज में भी कॉन्फिडेंस आ गई है। वो तो जान रहे कि मेरा तो चला चली का बेला है, आर या पार की लड़ाई लड़नी है। अगर तुक्का लग गया तो पीएम बन जाऊंगा, नहीं तो रिटायरमेंट तो है ही है। 25 में तो ऐसे भी हमको बिहार की गद्दी भी छोड़नी पड़ेगी, रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी। तो उन्होंने ठोक करके कह दिया कि 17 तारीख के में फैसला हो जाना चाहिए और नहीं तो सब भंडोल कर दिया जाएगा। अब ये नीतीश जी की धमकी है, समझ लीजिए कि क्या फैसला होना चाहिए। मतलब चीफ कन्वेनर इनको बनाया जाए, नीतीश जी को चीफ कन्वेनर बनाया जाए इस इलेक्शन का। प्रधान मतलब प्रधानमंत्री पद का दावेदार नियुक्त कर दिया जाए। अगर ऐसा नहीं करते हो आप तो फिर भंडोल होगा। तो ये खुली धमकी हो गई नीतीश जी की तरफ से। और दूसरी बात है कि 24 दिसंबर को
नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रैली करने जा रहे हैं। रैली करने का दुस्साहस कर रहे हैं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में। अब वाराणसी में क्या इनकी हैसियत है, ये तो 24 दिसंबर को ही पता चल जाएगी। पर एक बार इन्होंने खूंटा तो ठोक दिया है, प्रधानमंत्री पद की दावेदारी अपनी आगे बढ़ा दी है इशारों में, और इशारों क्या खुल्लम खुल्ला ही कर दिया है। अब देखते हैं कि होता क्या है, कौन से प्रधानमंत्री पद का चेहरा निकल के आता है। ममता बनर्जी है, नीतीश कुमार है, अखिलेश यादव है, इन जैसे लोगों में से कौन बन के आता आगे, किसका चेहरा इंडिया अलायंस करता है प्रधानमंत्री पद के लिए। बहरहाल नीतीश जी ने अपना खेल कर दिया है, खेल करने में तो ये मास्टर है ही, और खेल कर भी दिया। साथियों, ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।